औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप मुसलसल सुनते चले आ रहे होते हैं और आपका ख्याल ये होता है कि ये महज एक दवाई है। जिस तरह के आजकल इम्पोर्टेंस दी जा रही है सेहत के हवाले से विटामिन डी को, विटामिन डी अक्सर औकात लोग सोचते होंगे कि ये कोई दवाई है, लेकिन दवाई के तौर पे ये तभी इस्तेमाल कराई जाती है जब आप लोगों में विटामिन डी की इतनी कमी हो जाए कि वो नॉर्मल खुराक से आपको हासिल ना हो और आपको सिम्टम्स शुरू हो जाएं। आप में जो है तो पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल जन्म लेते हैं। जब एक दफ़ा वो जन्म ले लें और आपका नॉर्मल खुराक के साथ आपका विटामिन डी लेवल कंप्लीट ना हो और वो मुकम्मल ना हो, तो उसके लिए फिर हमें सहारा लेना पड़ता है सप्लीमेंटेशन का। और लोग अक्सर औकात यही फिर समझते हैं कि विटामिन डी जो है बुनियादी तौर पे शायद कोई दवाई है। विटामिन डी बिल्कुल दवाई नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस, जहां पे कैल्शियम, फॉस्फेट और ये सारी चीजें, आपका गुर्दा उसको कंट्रोल करता है। आपकी बोन की जो फॉर्मेशन हो रही होती है, आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ है, आपके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, और इसी तरह कैल्शियम जहां जहां पे भी बॉडी में यूज हो रहा है, आपकी रगों में, शरियानों में, जहां पे भी ये कैल्शियम यूज हो रहा है, पट्ठों से लेकर और ब्रेन तक, वो विटामिन डी के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है और इसलिए विटामिन डी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं दवाई से हट के आपको बताता हूं कि विटामिन डी किन चीजों से आपको हासिल हो सकता है। नंबर 1, विटामिन डी जो है आपके घर में आपको इजीली अवेलेबल है। दूध, दही, लस्सी, ये जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करें, चीज वगैरह, मक्खन वगैरह, जितना भी आप इसका इस्तेमाल करें आपको बहुत अच्छा और वाफिर मिकदार में विटामिन डी मिलता है। अपने बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करें, ख़वातीन खुसूसन इसका इस्तेमाल ज्यादा करें कि उनकी बोन्स वीक होती हैं, और इसी तरह मर्द हजरात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपके घर में भी मौजूद है और जो हर जगह पे मौजूद होती है, अंडा। अंडे की जो जर्दी है यानी योक, उसमें बेहतरीन किस्म का विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप अंडों का इस्तेमाल वाफिर मिकदार में करते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं, इससे अच्छी खासी मिकदार में आपको विटामिन डी मिल जाता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, अगर बात की जाए मशरूम्स की, मशरूम्स जो है वो भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है और इससे आपको अच्छी खासी मिकदार में न सिर्फ विटामिन डी बल्कि मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स भी आपकी खुराक में आपको मिल जाते हैं और आप अच्छे तरीके से अपनी खुराक का जो विटामिन डी है वो हासिल कर लेते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इन रोजमर्रा चीजों के अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो ओमेगा 3 ऑयल्स हैं, फिश है, फिश के जो मीट है, खुसूसन साल्मन फिश जो है, उसमें अच्छी खासी मिकदार में ओमेगा 3, विटामिन डी और ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ये तो थी खुराकें, जिन खुराकों से आप मुख्तलिफ किस्म के औकात में विटामिन डी, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स वगैरह ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सस्ता तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है कि आप थोड़ी देर अगर धूप में बैठ जाएं और अपनी स्किन जो है हाथों की और पाँव की वो धूप में एक्सपोज कर लें, इसकी वजह से आपका जो नॉर्मल विटामिन डी है, जो आपकी स्किन विटामिन डी अल्ट्रावायलेट लाइट को लेके और विटामिन डी बनाता है और फिर वो जाके किडनी में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। धूप जो है वो अल्लाह की एक नेमत है और हर जगह पे इजीली आप किसी भी जगह दिन के किसी भी हिस्से में तकरीबन 20 से 30 मिनट तक जो है धूप में बैठ के अच्छे तरीके से अपना विटामिन डी लेवल जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, मुख्तलिफ किस्म के फूड्स जो हैं वो आपने देखे होंगे कि फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं, यानी जिनमें मिकदार बढ़ाई हुई होती है किसी खास चीज़ की, जिस तरह के घी वगैरह और इस तरह के बटर वगैरह और मार्जरीन वगैरह में इनरिच्ड विद विटामिन डी, यानी उसमें विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन या फोर्टिफिकेशन की होती है कि उसकी मिकदार ज़रा बढ़ाई हुई होती है। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिल्कुल ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी तरह जो आपकी एक्टिविटी है, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही जो है तो आपकी बॉडी इस विटामिन डी को और इस कैल्शियम को ईजिली यूज़ कर सकेगी और ये चीज़ें जो हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कि खुराक, एक्सरसाइज, मुख्तलिफ फोर्टिफिकेशंस और इनके बावजूद भी अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है, तो फिर मैं घूम फिर के उस बात पे आता हूँ कि फिर मजबूरन हमें आपको सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है। और इस हवाले से जो है तो विटामिन डी ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं, इंजेक्टेबल भी अवेलेबल हैं, और ये अक्सर औकात इसको पीने वाले इंजेक्शन के नाम से याद किया जाता है। विटामिन डी का जो ऑयल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। जिस तरह भी हो, आपको विटामिन डी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर खुराकों से ये नहीं हो रहा था तो आप बेशक विटामिन डी के जो सप्लीमेंटेशन है उसका इस्तेमाल करके एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।